गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गुरु राकेश एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूअसली जो पिछली वीडियो थी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसके आगे के स्टेप की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है और उससे हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया के द्वारा या हम ये कहें कि मेंडल ने जो अपने इनहेरिटेंस के बारे में जो बताया था उसमें हाइब्रिड क्रॉसेस किस प्रकार से करवाए थे और कौन कौन से क्रॉसेस करवाए थे। तो हम आज के इस वीडियो में उन क्रॉसेस की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि मेंडल ने जो हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे वो हाइब्रिड क्रॉस कौन कौन से थे। यहां सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि सबसे फर्स्ट जो हाइब्रिड क्रॉस था वो मोनो हाइब्रिड करवाया गया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सेकंड जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। कौन से क्रॉस की? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। और थर्ड हमें स्टडी करनी है पॉली हाइब्रिड क्रॉस की, पॉली हाइब्रिड क्रॉस की। देखो स्टूडेंट्स, हमें इन क्रॉसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। डिटेल से हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये होता क्या है, कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा पीछे का रिलेट करता हूं वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेंडल ने जो लक्षण लिए थे, कॉन्स्ट्रक्टिंग जो कैरेक्टर्स लिए थे वो लिए थे उसने 7 पेयर्स। मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षण लिए थे मटर के पादप के? 7 पेयर कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने ये जो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे 7 पेयर्स लिए थे। इन 7 पेयर्स के अंदर जो उसने कैरेक्टर लिए उन्हीं कैरेक्टरों में से हम इस मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या करेंगे, 1 कैरेक्टर को लेकर उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की जो क्रिया है वो, या फिर हम ये कहें कि उसमें क्रॉस की जो क्रिया है वो समझेंगे। तो यहां इन 7 कैरेक्टर्स में इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर लिया था? तो मैं आपको बता दूं कि मेंडल ने इस क्रॉस के लिए कैरेक्टर लिया था हाइट का। कौन सा कैरेक्टर लिया? उसने हाइट का कैरेक्टर लिया था। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि कोई भी लक्षण होता है उसके 2 पहलू माने जाते हैं या 2 पहलू होते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हाइट का जो कैरेक्टर लिया वो हाइट 2 तरीके की हो सकती थी, टॉल और ड्वार्फ। कितने प्रकार की हो सकती थी? टॉल और ड्वार्फ। और हमने ये भी देखा था कि टॉल जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था। कैसा था? डोमिनेंट। और ड्वार्फ जो था वो कैसा था? रेसेसिव था। डोमिनेंट और रेसेसिव की मैं आपको चर्चा पहले कर चुका हूं। यहां हम इस हाइट के कैरेक्टर को लेकर इसके जो 2 पहलू हैं टॉल और ड्वार्फ यानी डोमिनेंट और रेसेसिव, इनको हम पेरेंट्स मानकर गैमेट फॉर्मेशन करेंगे और गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद उनके अंदर हम करवाएंगे क्रॉस। और क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास F1 जनरेशन आएगी। फिर F1 जनरेशन से हम आगे की जो प्रोसेस है उसके द्वारा F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे। और F2 जनरेशन के बाद हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर होता क्या है और किस प्रकार से होता है। तो सबसे फर्स्ट इस क्रॉस का नाम है मोनो हाइब्रिड। इट मीन्स इस मोनो हाइब्रिड के अंदर कितने जोड़ी कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर जो लिए गए थे वो था 1 पेयर। 1 पेयर कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। वो 1 पेयर कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कौन सा था? हाइट। और हाइट के डोमिनेंट और रेसेसिव जो कैरेक्टर्स थे वो कौन से थे? एक तो था टॉल और एक था ड्वार्फ। अब यहां पर इस टॉल और ड्वार्फ को उसने डिनोट किससे किया? तो टॉल को तो उसने कैपिटल टी जीनोटाइप से डिनोट किया था और ड्वार्फ को उसने स्मॉल टी जीनोटाइप से डिनोट किया था। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो हाइट है, इस हाइट का जो 2 पहलू आपने लिए हैं डोमिनेंट और रेसेसिव,
इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि मेंडल ने यहां पर टॉल, प्योर ब्रीड और ड्वार्फ प्योर जो ब्रीड है वो ली थी। अब यहां पर आप एक चीज ये कंफ्यूज होगा आपको कि यहां मैंने एक वर्ड काम में लिया है प्योर ब्रीड। यहां इस प्योर ब्रीड का मीन्स क्या है, इस प्योर ब्रीड के बारे में मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि इस प्योर ब्रीड को हम क्या कहेंगे कि ऐसा जीनोटाइप, प्योर ब्रीड का मीन्स क्या है, विच जीनोटाइप हैव सेम जीन, विच जीनोटाइप हैव सेम जीन, वो क्या कहलाएगा, आपका प्योर ब्रीड कहलाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हाइट का जो करेक्टर उसने लिया था, उसमें एक तो लिया था उसने कैपिटल टी और एक लिया उसने स्मॉल टी। यहां पर ये जो आपने प्योर ब्रीड ली है वो हो गई आपकी पी फर्स्ट। और पी फर्स्ट का मीन्स क्या है, पी फर्स्ट मीन्स है कि पेरेंट फर्स्ट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके गैमेट फॉर्मेशन होंगे। गैमेट फॉर्मेशन के अंदर होगा क्या, एक तो कैपिटल टी बन जाएगा गैमेट, ये दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। यहां पर ड्वार्फ वाले की अगर बात करें तो इसमें भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद क्या बन गया आपके पास, ये गैमेट बन गए। ये क्या बन गया आपके पास, गैमेट्स बन गए। अब क्या करवाया गया, गैमेट्स बनने के बाद ये जो फर्स्ट गैमेट है, इस फर्स्ट गैमेट का क्रॉस करवाया गया आगे वाले जो दो गैमेट्स हैं उनके साथ। यहां मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर देता हूं कि यहां जो पेरेंट्स अपन ने लिए हैं उसमें से एक तो मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। यानी इसको अगर अपन मेल मान लें और इसको अपन अगर फीमेल माने तो हम कह सकते हैं कि मेल के गैमेट तो हैं ये दो और फीमेल के गैमेट हैं ये दोनों। अब होगा क्या, जो गैमेट बन गए उनमें से फर्स्ट जो मेल गैमेट है वो फीमेल के बोथ जो गैमेट है उनके साथ फ्यूज होगा या उनके साथ वो क्रॉस करेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। फर्स्टली ये जो गैमेट है वो इसके साथ जब क्रॉस करे तो 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल आपके पास रेशियो जो प्राप्त होगा। सेकंड ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो प्लांट के अंदर जो जीन्स है वो 1 कैपिटल और 1 स्मॉल प्राप्त होगा। सेकंड अगर ये जीन आगे वाले के साथ या ये गैमेट आगे वाले के साथ क्रॉस करे तो भी आपके पास ये प्राप्त होने हैं। इस प्रकार आपने क्या किया, पेरेंट फर्स्ट जो थे उनके गैमेट्स आपके पास आ गए और गैमेट्स आने के बाद आपने क्या करवा दिया, उनके अंदर क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने के बाद आपके पास 4 संततियां प्राप्त हो गई, यानी कि 4 जो आपके पास संततियां हैं वो हाइब्रिड जो आपके पास संतति है वो प्राप्त हो चुकी है। यहां पर इसको अपन कह देंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मीन्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, फर्स्ट फेलियर जनरेशन। फर्स्ट जो फेलियर जनरेशन है उसके अंदर आप देख सकते हैं आपके पास जो 4 प्लांट है उनके पास जीन्स की स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। यहां पर इस F1 जनरेशन में अगर आप देखें तो ये प्लांट कैसा शो होगा, ये प्लांट होगा टॉल, ये प्लांट भी कैसा होगा टॉल, और ये प्लांट भी कैसा टॉल, और ये प्लांट भी कैसा टॉल। ये 4 जो प्लांट है आपको F1 जनरेशन के अंदर प्राप्त हुए थे, ये 4 प्लांट्स टोटली कैसे हैं, टॉल हैं। अब यहां पर ये समझने वाली बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये सारे के सारे टॉल कैसे हो गए, आप इनको टॉल कैसे कह सकते हैं। तो यहां विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हमने जब 7 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे उसमें हमने देखा था कि टॉल जो है वो डोमिनेंट है, किसके ऊपर, रेसेसिव जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था उसके ऊपर। मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया होगा कि अगर एक व्यक्ति लंबा और उसके पास में एक व्यक्ति बोना खड़ा हो तो दूर से देखने पर हमें इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमें ज्यादा कौन दिखाई देगा या जल्दी से हम किसके ऊपर नजर डाल पाएंगे, हम टॉल वाले पे डाल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टॉल डोमिनेंट है किसके ऊपर, रेसेसिव के ऊपर। तो यहां भी वही बात हो गई, कैपिटल टी कौन से कैरेक्टर को शो कर रहा था, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा था, और स्मॉल टी किसको कर रहा था, ड्वार्फ कैरेक्टर को। तो यहाँ कैपिटल टी जहां भी आपके पास आ जाएगा वहां पर प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी है इसलिए ये प्लांट
टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो यहां आपके पास F1 जनरेशन में आप देख सकते हैं ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स शो हुए हैं। F1 जनरेशन के अंदर हमेशा आपको ये चीज क्लियर करके रखनी है, F1 जनरेशन में हमेशा कौन से कैरेक्टर शो होंगे, कौन से कैरेक्टर रिप्रेजेंट होंगे, वो हमेशा डोमिनेंट जो कैरेक्टर होंगे वो ही शो होंगे। यानी डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपको F1 जो जनरेशन है उस F1 जनरेशन के अंदर दिखाई देंगे। रेसेसिव कैरेक्टर से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहां आपके पास F1 जनरेशन तो आ चुकी है। F1 जनरेशन के बाद हमें प्राप्त करनी है कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हमें चाहिए पेरेंट्स, तो हम पेरेंट्स किसको माने। यहां पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है। यहां पर आपने प्रारंभ में जो पेरेंट्स लिए थे उसको आपने पी फर्स्ट कह दिया था। यहां आपके पास जो F1 जनरेशन है उस F1 जनरेशन में से अब आपको पेरेंट चूज करने पड़ेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं चारों की चारों जो संततियां हैं वो हमारे पास सेम है, तो हम इनमें से कोई भी दो ले सकते हैं। तो हम इनमें से ये दो लेंगे और ये जो दो आपके लिए आपने जो लिए हैं ये दो आपको अब किसकी तरह कार्य करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे कार्य अपने लिए F2 जनरेशन के लिए पेरेंट्स का। किसका काम करेंगे, F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास पेरेंट्स का काम करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ये काम करेंगे हमारे लिए P2 का। यानी मैं यहाँ इसको शो करके अगर देखूं तो ये इस प्रकार से आ जाएगा और इनको अपन क्या कह देंगे, P2, यानी कि पेरेंट सेकंड, जो कि हमें किससे प्राप्त हुए, F1 जनरेशन से। दोबारा हमें वही प्रोसेस करनी है। हमें इनका क्या करवाना है, सबसे पहले तो गैमेट फॉर्मेशन करवाना है। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमारी वही प्रोसेस होगी जो पीछे हमने F1 जनरेशन में करवाई है। ये क्या बन गए हमारे पास, गैमेट बन गए। अब क्या करवाना है, यहां पर आपने जो पेरेंट्स सेकंड लिए हैं इनमें भी एक मेल और एक फीमेल होगा, इनके गैमेट ये बन गए। अब मेल गैमेट जो है ये मेल गैमेट फर्स्ट इसके साथ क्रॉस करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो प्योर ब्रीड आ गई आपके पास, दोनों कैपिटल की एक जगह हो गए। सेकेंड थिंग, एक कैपिटल एक स्मॉल। यहाँ ये वाला गैमेट जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो दोबारा 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल, और ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो बोथ आर स्मॉल। ये आपके पास जनरेशन कौन सी आ गई, F2 जनरेशन आ गई। कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। यानी सेकंड फेलियर जो जनरेशन है वो अपने पास आ चुकी है। अब यहां आप देखोगे तो आप देख सकते हैं ये प्लांट कैसा है, टॉल है। ये प्लांट भी कैसा है, टॉल है। ये प्लांट भी कैसा है, टॉल है। लेकिन ये प्लांट कैसा है, ये ड्वार्फ है। यहां हम टॉल और ड्वार्फ क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाला एक भी जीन अगर उससे प्लांट के अंदर रिप्रेजेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि वो प्लांट उस कैपिटल टी के कारण क्या होगा, लॉन्ग होगा, या अपन कह सकते हैं टॉल होगा। तो यहां अगर एक कैपिटल टी आता है तो भी हम उस प्लांट को क्या कहेंगे, टॉल ही कहेंगे। और अगर दोनों के दोनों कैपिटल टी आते हैं तो भी हम उसको क्या कहेंगे, टॉल ही कहेंगे। यहां पर दोनों कैपिटल टी है तो यहाँ टॉल हो गया, एक कैपिटल है तो भी टॉल हो गया, एक कैपिटल है तो भी टॉल, और दोनों स्मॉल है इसलिए ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो यहां हम अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूं फिनोटाइप की। फिनोटाइप रेशियो के अंदर दो रेशियो हमें निकालने पड़ते हैं और दोनों के दोनों जो रेशियो है वो F2 जनरेशन के अंदर निकलते हैं। दोनों रेशियो कौन से हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यहां पर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप में विद्यार्थियों हम सिर्फ प्लांट को बाहर से देख के ये बता सकते हैं कि प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो हम बाहर से जो कैरेक्टर देख के फिर डिसाइड करते हैं कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, या फिर उस प्लांट का कलर कैसा है। तो अगर हम बाहरी जो आउटर कैरेक्टर्स हैं उनको देखकर बताते हैं कि प्लांट के बारे में कि ये प्लांट ऐसा है, तो वो कैरेक्टर्स या वो जो रेशियो होता है वो होता है फिनोटाइप। और अगर हम उसके अंदर उपस्थित जो जीन्स है
उनकी स्ट्रक्चर को देखकर या उनके बारे में देखकर बताते हैं कि ये इस प्रकार का प्लांट है या इसका आकार आकृति इस प्रकार का है, सॉरी, तो हम उसको जीनोटाइप रेशियो कहते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर रहना है, फिनोटाइप रेशियो की अगर अपन बात करें तो हमारे पास इन 4 जो प्लांट्स हमें प्राप्त हुए थे उनमें प्लांट्स या तो टॉल है या फिर प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है। यहां पर रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि टॉल प्लांट कितने हैं। टॉल प्लांट है अपने पास 3 और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, ड्वार्फ प्लांट है अपने पास 1। तो यहां आप चेक भी कर सकते हो, आपके पास F2 जनरेशन के अंदर टोटल प्लांट कितने थे, 4 प्लांट्स थे और 4 प्लांट्सों के अंदर टॉल कितने आ गए आपके पास, 3 आ गए और ड्वार्फ कितने आ गए आपके पास, 1 आ गया। इसका मतलब टोटल इनका कंक्लूजन अगर अपन करें तो कितने हो गए, 4 प्लांट्स हो गए। नेक्स्ट अगर मैं इनकी जीनोटाइप की बात करता हूं, जीनोटाइप की जहां बात आ जाती है वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जीनोटाइप के अंदर आपको इनकी जीन्स के ऊपर फोकस करना है कि कौन से प्लांट ऐसे हैं या कितने प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों के दोनों जो जीन्स हैं वो कैपिटल हैं, कितने ऐसे हैं जिनके अंदर एक कैपिटल एक स्मॉल है और कितने ऐसे हैं जिनके अंदर स्मॉल टी है दोनों। तो यहां पर अगर अपन F2 जनरेशन इसकी बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के प्लांट हैं। एक तो इस प्रकार के हैं जिनके पास दोनों कैपिटल टी है, सेकंड इस प्रकार के हैं जिनमें एक कैपिटल एक स्मॉल है और थर्ड इस प्रकार का है जिसमें दोनों ही क्या है, स्मॉल है। अब हमें इतना पता चलने के बाद सिर्फ काउंटिंग करके बताना है कि आपके पास F2 जनरेशन में इस प्रकार के प्लांट कितने हैं। तो करते हैं काउंटिंग। चलो, कैपिटल टी वाले प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो इस F2 जनरेशन में मेरे पास कितने प्लांट है, आप देख सकते हैं यहाँ 4 प्लांट है टोटल। इन 4 प्लांटों में से कैपिटल टी दोनों किसके पास, कितनों के पास है, सिर्फ एक के पास है, तो यहाँ आ गया ये 1। सेकंड अपन चलते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो एक कैपिटल एक स्मॉल तो ये है, एक कैपिटल एक स्मॉल ये है, तो टोटल प्लांट कितने हैं, 2 यानी कि 2। और दोनों ड्वार्फ यानी दोनों के दोनों स्मॉल टी वाले जीन कितने प्लांटों के पास हैं, वो है 1 यानी कि 1। तो यहां पर हमारे पास F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन और F2 जनरेशन के बाद हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप आ चुका है। मोस्टली जो क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो इस जीनोटाइप और फिनोटाइप के ऊपर ही पूछा जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप बताओ या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप बताओ। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप है, ये आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर रखनी है, एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, तो उस पैटर्न के हिसाब से हमारा आंसर अगर है तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, वरना हमारे मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इतना सा पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताइए, तो अब वो आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इस मेथड से कर रहे हो या फिर पुनेट स्क्वायर मेथड से कर रहे हो। हाँ विद्यार्थियों, मैं यहाँ दूसरी एक मेथड की भी चर्चा करूंगा जिसको पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं, यानी ये जो अपन ने रेशियो या ये जो अपन ने कैलकुलेशन निकाली है वो हम पुनेट स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो मैं अभी इसके बाद में उस पुनेट स्क्वायर मेथड के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जो F1 पीडी और F2 पीडी के बाद जीनोटाइप फिनोटाइप निकला है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ पुनेट स्क्वायर मेथड की, कि पुनेट स्क्वायर मेथड के अंदर हम किस प्रकार से इन रेशियो को प्राप्त कर सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, इनमें चेंज कुछ नहीं होना, सिर्फ ये जो आरेख विधि है, ये जो मेथड मैंने अभी आपको बताई थी वो लीनियर मेथड है, यानी आरेख विधि से अगर समझाना हो तो हम इस प्रकार से समझाएंगे। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा दे दें कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाओ या फिर ये कह दे कि पुनेट स्क्वायर मेथड से समझाओ, तो आप वहां पर इस तरीके से इसको नहीं समझाओगे। अगर आप इस तरीके से समझाते हो तो आपका वहां पर नंबर कटने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर मेथड से भी इस चीज को निकाल के देखते हैं कि पुनेट स्क्वायर मेथड से क्या ये रेशियो यही आता है या फिर इसके अंदर कोई चेंज होता है। तो चलो विद्यार्थियों देखते हैं।
यहां पर मैं बात कर रहा हूं पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर मेथड से जब अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं तो सबसे फर्स्ट तो हमें पेरेंट्स लेने पड़ते हैं, और पेरेंट्स में हमने क्या लिया है, एक तो लिया है कैपिटल टी और एक लिया है स्मॉल टी। ये हमारे लिए किसका काम करेंगे, पेरेंट फर्स्ट का। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम गैमेट बना रहे थे। तो हमारे पास गैमेट क्या थे, कैपिटल कैपिटल, और यहाँ गैमेट था स्मॉल स्मॉल। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ हमने क्या किया था, पिछली मेथड के अंदर हमने इसको इस क्रॉस के साथ इस प्रकार से शो किया था कि ऐसे क्रॉस हो गया और यहाँ कैपिटल और स्मॉल प्राप्त हो गया। यहाँ इस पुन्नेट स्क्वायर मेथड में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, और एक बॉक्स आपको इस प्रकार से बनाना है, ये जिसके अंदर आपको 2 रो बनानी है। ये इस प्रकार बन जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपको एक तरफ शो करना है मेल गैमेट और एक तरफ आपको शो करना है फीमेल गैमेट। यानी आप इस तरफ शो कर दोगे मेल गैमेट को और इस तरफ शो कर दोगे किसको, फीमेल गैमेट को। तो मेल और फीमेल गैमेट कौन से हैं, हम देखो पेरेंट्स में 2 लेते हैं, एक तो पेरेंट जो है वो मेल होता है, एक फीमेल होती है। अब हमारे पास जो गैमेट थे इसको अपन मेल गैमेट मेल मान रहे हैं, तो ये गैमेट किसके हो गए, मेल के हो गए। इसको फीमेल मान रहे हैं तो ये गैमेट किसके हो गए, फीमेल के हो गए। हम यहाँ इनको शो इस प्रकार कर देंगे, ये जो 2 गैमेट थे इनको मैं यहाँ इस प्रकार से शो कर देता हूं। नेक्स्ट जो अपने पास फीमेल गैमेट थे उस फीमेल गैमेट को मैं यहाँ इस प्रकार शो कर देता हूं। तो गैमेट्स अपन ने क्या कर दिए, शो कर दिए। अब आपको करना क्या है, सीधा सा वही काम करना है। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल स्मॉल, इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल स्मॉल, इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल स्मॉल, इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल स्मॉल। ये आपके पास जनरेशन कौन सी आ गई, F1 जनरेशन आ गई। कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन आ गई। अब इस F1 जनरेशन के बाद आप देख सकते हैं पिछली जो अपने F1 जनरेशन निकाली थी उसमें भी हमारे पास चारों के चारों प्लांट इसी प्रकार के प्राप्त हुए थे। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कैपिटल टी आ रहा है, इसका मतलब ये प्लांट कैसा है, टॉल है। यहाँ भी कैपिटल टी है, इसका मतलब ये भी कैसा है, टॉल है। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। हम अगर पिछले जो F1 जनरेशन हमने निकाली थी उसकी कंपैरिजन अगर यहाँ करें तो हमारे पास यहाँ भी चारों के चारों जो प्लांट है वो किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, हमारे पास चारों के चारों प्लांट टॉल प्राप्त हो रहे हैं। और वो टॉल प्राप्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इन F1 जनरेशन हमेशा कौन से लक्षण रिप्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। इन F1 जनरेशन ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर dominant characters are represent only। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमेशा F1 जनरेशन के अंदर किस प्रकार के कैरेक्टर से शो होने हैं, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होना है। और टॉल और ड्वार्फ के अंदर जो डोमिनेंट है वो कौन सा था, टॉल था, इसलिए टॉल वाले जो कैरेक्टर है वो ही F1 जनरेशन के अंदर क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। अब विद्यार्थियों हमें निकालनी है F2 जनरेशन, तो वहां हमने क्या किया था, F1 जनरेशन के अंदर जो हमारे पास 4 संततियां आई थी उनमें से हमने 2 को क्या कर लिया था, पेरेंट्स सेकंड मान लिया था, यानी P2 मान लिया था। यहाँ भी आपके पास चारों जो संततियां वो क्या है, सेम है। तो इनमें से आप किन्हीं भी 2 को लेकर उन 2 को आप क्या कर लोगे, पेरेंट सेकंड मान लोगे। तो यहाँ पर एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये किसका काम करेंगे, यहाँ P2 का, यानी पेरेंट्स 2 का। अब इनके मध्य क्या करवाए, हमें क्रॉस करवाना है। तो सबसे फर्स्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो गैमेट बन गए हमारे पास ये। वहां उस प्रोसेस के दौरान भी यही गैमेट हमारे पास बने थे। अब क्या करना है, ये गैमेट आपके पास बन गए। अब इसके बाद उस प्रोसेस में तो आपने क्या किया था, लाइन के द्वारा इनका क्रॉस करवाकर इनको शो किया था और फिर आपने बता दिया था कि ये 4 संततियां प्राप्त होंगी। यहां हमें लाइन से इसको शो नहीं करना है, हमें पुन्नेट स्क्वायर से इसको शो करना है। तो सेकंड वन हम दोबारा से क्या करेंगे,
पुनेट स्क्वायर जो है वो अपन यहां बना लेंगे। इसके अंदर वही 2 कॉलम और 2 रोज जो है वो बननी है। ये 2 कॉलम और 2 रोज अपन ने बना दी। दोबारा हमें वही काम करना है, एक तरफ हमें मेल गैमेट को शो करना है और एक तरफ हमें फीमेल गैमेट को शो करना है। तो हम इस तरफ मेल गैमेट को शो कर देते हैं। तो मेल गैमेट हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ फीमेल गैमेट अपना कौन सा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमने शो कर दिया क्या, गैमेट्स की हमारे पास गैमेट्स मेल कौन सा था, फीमेल कौन सा था। उसके बाद हमें करना वही है सेम जो हमने पिछले मेथड के अंदर किया था। सबसे फर्स्ट हम मेल के इस गैमेट का क्रॉस फीमेल के इस गैमेट का क्रॉस मेल के इन दोनों गैमेट्स के साथ करवाएंगे। तो इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों जो जीन्स हैं वो सेम है, यानी कैपिटल जीन्स या कैपिटल टी वाले जो जीन है वो एक साथ है, एक कैपिटल एक स्मॉल है। इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाते हैं, नेक्स्ट जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं तो वही एक कैपिटल एक स्मॉल टी, और जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं तो यहाँ दोनों ही स्मॉल टी आते हैं हमारे पास। ये हमारे पास जनरेशन कौन सी आ गई, ये आ गई हमारे पास F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। अब उस मेथड में हमने क्या किया था, जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने कौन से रेशियो का निकाला था, F2 जनरेशन का निकाला था। तो यहां भी हम इस F2 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल देंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यहां फिनोटाइप। यहां मैं फिनोटाइप की जब बात करता हूं तो फिनोटाइप में हमने देखा क्या था, फिनोटाइप में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो F2 जनरेशन के अंदर संततियां प्राप्त हुई हैं उनमें से टॉल कितनी है, ड्वार्फ कितनी है, ये चीजें देखी थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास रेशियो आना है किस किस का, टॉल रेशियो ड्वार्फ। तो टॉल रेशियो ड्वार्फ जब अपन देखें तो F2 जनरेशन में आप देख सकते हो ये प्लांट कैसा होगा, कैपिटल टी आ रहे हैं दोनों, तो कैसा होना है, टॉल होना है। यहां पर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो कैपिटल टी के कारण कैसा होगा, टॉल होगा। ये भी टॉल होगा, लेकिन ये कैसा होगा, ड्वार्फ। तो हमारे पास ये जो रेशियो है वो आता है 3:1 या 3:1। टोटल प्लांट 4 थे तो इनका जो एडिशन है वो भी क्या है, 4 ही है। सेकेंड थिंग, अगर अपन जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप के अंदर भी आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि कितने ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर जो जीन्स है वो सेम है या फिर डोमिनेंट रेसेसिव मिक्स है। इस प्रकार से अगर अपन जीन्स की बात करते हैं तो वहां अपन देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि F2 जनरेशन के अंदर जो हमारे पास 4 प्लांट थे उनमें से ऐसे कितने हैं जिनके पास दोनों कैपिटल टी हैं। सेकंड हम ये देखेंगे कि कितनों के पास एक कैपिटल एक स्मॉल है टी और कितनों के पास दोनों स्मॉल टी है। ये रेशियो अगर अपन निकाल देते हैं तो हम F2 जनरेशन का जीनोटाइप वहां निकाल देते हैं। तो कैसे, अब हमें सिर्फ काउंट करके देखना है कि F2 जनरेशन के अंदर आपके पास प्लांट कितने प्राप्त हो रहे हैं, 4 प्राप्त हो रहे हैं। इन 4 प्लांटों में आपके पास एक प्लांट तो ऐसा है जिसके पास दोनों कैपिटल है, 2 प्लांट ऐसे हैं जिनके पास एक कैपिटल एक स्मॉल टी है, और एक प्लांट ऐसा है जिसके पास दोनों स्मॉल है। काउंट करें तो 1:2:1 ये रेशियो आपके पास निकल के सामने आ जाता है। तो ये पुनेट स्क्वायर मेथड थी। देखो यहाँ पर पिछले जो अपन ने जीनोटाइप फिनोटाइप निकाला था पिछली मेथड के द्वारा, उसमें भी यही रेशियो आया था और पुनेट स्क्वायर मेथड से भी यही रेशियो आ रहा है। तो विद्यार्थियों आपको एक चीज ये दिमाग में रखनी है, चाहे आप लीनियर मेथड से आप इसको निकाल दो, चाहे आप पुनेट स्क्वायर मेथड से निकाल दो, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होना है, जीनोटाइप फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं होना है। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लीनियर मेथड से अगर पूछता है तो आपको पहले वाली जो मेथड है उससे निकालना है, और यहाँ पर आपको अगर पुनेट स्क्वायर मेथड से पूछता है तो आपको ये मेथड काम में लेनी है। अक्सर क्या होता है, देखो विद्यार्थियों, हम छोटी सी गलती कर जाते हैं और फिर अपन उम्मीद करते हैं कि मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हमें सीखनी चाहिए, इन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़े पहले कि उसमें आपसे पूछा क्या है, सिर्फ आपसे ये पूछा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाएं, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे पुनेट स्क्वायर से कर दो, चाहे इससे पहले जो मैंने मेथड बताई थी उससे कर दो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन के अंदर ये दे देता है कि चेकर बोर्ड मेथड से या फिर आप पुनेट स्क्वायर मेथड से समझाइए, तो आपको ये प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी। अगर आप उस प्रोसेस से उसको निकालोगे तो आपका फुल मार्क्स आने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा, आपको वहां पर नंबर कट के ही मिलेंगे। तो आपको ये छोटी सी जो चीज है वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आपके माइंड में चल रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।